आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन। पटना जिले में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार बना हुआ है। घने कुहासे और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी एस त्यागराजन के निर्देश पर जिला आपदा प्रबंधन शाखा द्वारा राहत कार्यों को तेज किया गया है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 260 सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जिले में 26 स्थानों पर रैन बसेरों और आश्रय गृहों का संचालन किया जा रहा है। यहां अब तक लगभग 17,377 लोगों ने आश्रय लिया है। वहीं जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण का कार्य भी लगातार जारी है। इधर बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने 11 जनवरी 2026 तक जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में यह महीना पटना जिले के लिए खास रहा। आईआईटी पटना में अत्याधुनिक शोध और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। संस्थान परिसर में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव अमितेश कुमार सिन्हा ने आर्यभट्ट सुपर कंप्यूटिंग सेंटर का उद्घाटन किया। यह केंद्र राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। इस सेंटर में स्थापित परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम को सीडैक द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण भी भारत में ही किया गया है। इधर कृषि विभाग की ओर से जिले के विभिन्न अंचलों में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने किसान चौपाल में पहुंचकर किसानों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। चूंकि हमारे प्रदेश का और हमारे देश का जो आजीविका निर्भरता है वो लगभग 70 से 80% खेती और किसान पर है। वो जब तक मजबूत नहीं होंगे, वो जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, उनकी आमदनी जब तक बढ़ेगी नहीं, तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश का या देश का खुशहाली नहीं हो सकता है। और खासतौर पर इलाका जो किसानों का ही इलाका है, उसमें बड़े पैमाने पर इस इलाके में किसान काम करते हैं और हम सब लोगों को खिलाते हैं, यहाँ के प्रदेश के बाहर भी लोगों को खिलाते हैं। तो वैसे किसान के लिए हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी कृषि बोर्ड में भी बनाया है और उस पर हमें काम आगे बढ़ाना है और मैं अपना काम प्रारंभ कर दिया हूँ। जिले में नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मनेर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पुराने ड्रग्स माफिया के ठिकाने पर छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में मादक पदार्थ, हथियार, नकदी और आभूषण बरामद किए गए। बरामद ड्रग्स की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि बरामद सामग्री की मात्रा काफी बड़ी है और एक संगठित तस्करी नेटवर्क की ओर यह इशारा करती है। पटना में 13 से 15 दिसंबर 2028 तक ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने किया। इस आयोजन में देश भर से कुल 1084 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 702 पुरुष, 328 महिला एथलीट और 54 अधिकारी शामिल थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधा पटना डेयरी प्रोजेक्ट के फुलवारी शरीफ प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और डेयरी नेटवर्क के विस्तार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुग्ध सहकारी समितियों के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों की आय में वृद्धि होगी। फिलहाल बिहार में करीब 7,50,000 दुग्ध उत्पादक सुधा से जुड़े हैं, जिनमें लगभग 25% महिलाएं शामिल हैं। राज्य में प्रतिदिन 54 लाख लीटर दूध का संकलन और प्रसंस्करण किया जा रहा है। अभी आप सुन रहे थे पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष रंजन।